थे। रब की इज्जत की कसम, हमें जितनी इज्जतें, जितनी शानें मिली हैं, ये फ़कत मोहम्मद अरबी के जोड़ों के सदक़े से मिली, ये हुजूर के सदक़े से मिली हैं। वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इकबाल कहता है, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, थे तो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो। वो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो हमें इस्लाम की तालीमात समझा के गए थे। आज हमने इस्लाम की तालीमात को भुला दिया। आज देखें ना, हमने रस्म बना लिया अपने दीन को। आप लिबास ही देख लें मुसलमानों का, यहूदी है अपने लिबास से पहचाना जाता, उसने छोटी सी टोपी अपनी चुटिया पे रखी होती है। ईसाई है वो अपने लिबास से पहचाना जाता, उसने सलीब, टाई, इस तरह की चीज़ें पहनी होती हैं, ये सलीब की सूरत होती है। और जो हिंदू है वो अपने कशके और जुन्नार से पहचाना जाता है, ये जो तिलक लगाते हैं उससे पता चलता है हिंदू है। बताएं मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान कैसे पहचाना जाए? यहूदी अपनी जो है टोपी से पहचाना जाए, हिंदू अपने कशके जुन्नार और तिलक से पहचाना जाए, ईसाई अपनी टाई और अपने जो है सलीब से पहचाना जाए। मुसलमान की पहचान क्या है? आज तो पहचान इतनी गुम हो गई, आज तो एक यहूदी और एक मुसलमान इकट्ठे बैठे हों, बंदा चेहरा देख के फैसला नहीं कर सकता मोमिन कौन है काफिर कौन है। ये हमारा हाल है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर चलकर जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, उनकी शान का आलम यह है, लोग उनके चेहरों को देखकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जब यहूदी आए ना, यहूदियों का वफद हजूर की बारगाह में सवाल करने के लिए, हज़रत अली का चेहरा देखा, कहा तुम मुसलमानों के पैगंबर हो? हज़रत अली ने कहा नहीं, मैं तो अदना सा गुलाम हूँ। उन्होंने कहा हुजूर की पास बाद में लेके जाना, पहले हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। हज़रत अली ने कहा तुमने कलमा पढ़ने का क्यों सोचा? वो कहने लगे इसलिए जिसके गुलाम इतने हसीन हैं उनका आका कितना हसीन होगा, उनके शान का आलम क्या होगा। तो आज मुसलमानों का लिबास ख़त्म हो गया, मुसलमानों की इबादत में वो रूह बिलाली और वो सोज़ बिलाली जो था वो ख़त्म होता चला गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक दर्स दिया था, हमें एक दीन दिया था, हमें एक अमानत दी थी, आज उस अमानत में हम ख़यानत कर बैठे। मुझे बताएं गरीब आदमी कौन है? आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास खाने पीने की कोई चीज़ ना हो, हम उसे गरीब कहते हैं। हजूर का ज़माना था, हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ अतदरूना मनिल मुफलिस, बुखारी के लफ्ज़, हजूर ने फरमाया बताओ तुम जानते हो गरीब किसे कहते हैं, मिस्कीन किसे कहते हैं? सहाबा ने कहा हुजूर हाँ हम जानते हैं। कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलस मिन्ना मन ला दिरहमा वला दिनार लहू। सहाबा ने कहा हुजूर हाँ हमारे अंदर मुफलिस वो होता है जिसके पास दिरहम व दिनार नहीं होता, जिसके पास मालो दौलत जायदाद नहीं होती, वो गरीब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सयामिन व ज़कातिन। हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा ना हो, मिस्कीन वो नहीं होता, फ़कीर वो नहीं होता जिसके पास खाने पीने को कुछ ना हो। सुनो मेरी निगाह नबूवत में, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी वो है जब क़यामत के दिन आएगा, नमाजें भी बड़ी लेके आएगा, क़यामत के दिन आएगा ज़कातें भी बड़ी लेके आएगा, क़यामत के दिन आएगा रोज़े भी बड़े रख के आएगा, रोज़े उसके नामा अमाल में होंगी, ज़कातें उसके नामा अमाल में होंगी और नमाजें उसके नामा अमाल में होंगी, सारे अमाल उसने जमा किए हुए होंगे। लेकिन जब क़यामत के दिन रब की बारगाह में आएगा तो गरीब इस तरह हो जाएगा, फरमाया कद शतम हाजा, उसने अपनी ज़ुबान से किसी मोमिन को गाली दी होगी, दुनिया में किसी को गाली दी होगी। वक़द कज़फ़ हाजा, और किसी मुसलमान पे झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा। वक़द अकल माला हाजा, किसी के माल को नाहक खाया हुआ होगा। और फरमाया वदरब हाजा, और अपने हाथ से किसी मुसलमान के चेहरे पे थप्पड़ मारा होगा। फरमाया नमाजें बड़ी होंगी, ज़कातें बड़ी होंगी, रोज़े बड़े होंगे, हज बड़े होंगे, लेकिन क़यामत के दिन नामा अमाल इसका भरा हुआ होगा। अल्लाह उसका फैसला इस तरह करेगा, जिसको इसने थप्पड़ मारा इसकी नेकियां उसे दे दी जाएंगी, जिसको इसने जुल्म किया इसके अमाल उसे दे दिए जाएंगे, और जिसको गाली दी होगी इसके नामे अमाल से नेकियां ख़त्म करके उसके नामे अमाल में भर दी जाएंगी। इस तरह जिसके साथ इसने ज़्यादती की होगी इसके सारे अमाल को जमा करके उनके खाते में डाल दिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया गरीब वो होगा जब क़यामत को आएगा आमाल नामा भर के लेके आएगा, लेकिन जब क़यामत को उसका फैसला होगा आमाल नामा सारा उसका खाली हो जाएगा। फरमाया ये सबसे बड़ा गरीब, सबसे ज़्यादा मुफलिस और सबसे ज़्यादा मिस्कीन शख्स है, अल्लाह उसे औंधा मुंह करके जहन्नम में फेंक देगा। गाली दी होगी, थप्पड़ मारा होगा और झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा और किसी मुसलमान पर जुल्म किया होगा। ये चार चीज़ें किसी ने की होंगी, नमाजें जितनी भी लेके आए। आज तो हाल ये है जो नमाजी बन जाए वो छुरी और तेज़ कर लेता, जो हज करके आ जाए वो अपना छुरा और तेज़ कर लेता। ये हमारा हाल है।
हम कहते हैं हमारे नाम के साथ नमाजी लग गया, हमारे नाम के साथ हाजी लग गया, हमारे नाम के साथ रोज़ादार लग गया, हम बख्शे बख्शाए हैं, हमारा अमल सीधा हो गया। वो सहाबा अमल करके भी रोते थे। हज़रत अबू बकर रेत के ज़र्रों को उठा के कहते थे, या अल्लाह ये वो अबू बकर है जिसके लहजे में मेराज की रात अल्लाह महबूब से कलाम करता। ये कोई आम शान नहीं है अबू बकर की। क़याम जब मेराज की रात थी, हुजूर फरमाते मैं जब अर्शे मौला मकाम ला मकान तक पहुंचा तो मुझे अबू बकर के लहजे में आवाज़ आई, उदनु या मोहम्मद, सोनिया और करीबा, सोनिया और करीबा। तो मैंने कहा मौला अबू बकर को तो मैं फर्श पे छोड़ के आया हूँ, ये आवाज़ अबू बकर के लहजे में कौन दे रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तू आज मेरी बारगाह में आया है, तो मैंने सोचा मैं अपने महबूब को उस आवाज़ में पुकारूं जो आवाज़ महबूब को सोनी बड़ी लगती है। तो फरमाया तुझे अबू बकर की आवाज़ से मोहब्बत है, इसलिए मैं अबू बकर के लहजे में बोल रहा हूँ। वो अबू बकर जिसके लहजे में मेराज की रात अल्लाह कलाम फरमाता है, वो अबू बकर रेत के ज़र्रों को उठा के कहते हैं, रोते हैं मौला तेरी कायनात में रेत के ज़र्रे भी कम है, अबू बकर के गुनाह उससे भी ज़्यादा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है। वो सहाबा थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथों में हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। वो इमाम हुसैन जिन्होंने जिस पैगाम की खातिर और जिस इस्लाम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपने माल के नजराने पेश किए, अपनी औलादों को कटवा लिया मैदान करबला में, आज उस नजराने को हम भूल गए। इमाम हुसैन ने तपती हुई रेत पर नमाज पढ़ के हमें दिखाया, इसलिए नहीं कि हुसैन मोहताज थे और इसलिए नहीं कि इस हज़रत इमाम हुसैन करबला में ना जाते तो इस्लाम बचता ना, ऐसी भी बात नहीं है। वो अल्लाह है जिसने पहले इस्लाम को बुलंदी अता फरमाई थी, वो मालिक कायनात है, वो चाहे जो भी करे। इमाम हुसैन के जाने का मकसद क्या था? तपती हुई रेत के ज़र्रों पर आपने सजदा करके बता दिया, ऐ मेरे नाना की उम्मत लोगो, ऐ मेरे महबूब के ग़ुलामों, क़यामत तक कभी अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ ना निकालना, गर्मी बड़ी है महफिल में बैठा नहीं जाता, गर्मी बड़ी है रोज़ा नहीं रखा जाता, गर्मी बड़ी है रोज़ा लग बड़ा जाता है, गर्मी बड़ी है और हमें मस्जिद में बैठा नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती। फरमाया तुमसे भी ज़्यादा गर्म माहौल में मैंने नमाज पढ़ के दिखाई है, तुमसे भी ज़्यादा परेशानी आलम में, परेशानी के आलम में मैंने कुरान पढ़ के दिखाया है, इसलिए तुमसे ज़्यादा मुश्किलात मेरे ऊपर थी। इसके बावजूद ना मैंने कुरान छोड़ा, ना मैंने नमाज छोड़ी, ना मैंने नबी का फरमान छोड़ा। अगर तुम पंखों की हवा में बैठ कर भी हदीसें सुनना पसंद नहीं करते तो अपने मुकद्दर पे रोया करो कि हुसैन ने तो इस महबूब के इस्लाम की खातिर अपना कुंबा कटवा दिया। तुम इस्लाम की खातिर क्या कर रहे हो? तुमने इस्लाम की खातिर क्या किया? मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। इकबाल कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।